Chairman of the National Commission for Scheduled Castes, Arun Haldar, is with me. Mr. Haldar, you have recommended, you've written to the President's, to the Rashtrapati asking for President's rule. Can you explain what happened to your team when it tried to enter Sandesh Khali in as much detail and why you've made this recommendation? Actually, Sandesh Khali, last 11 days before, happened this type of incident. It was happening last 2019, 8th July. Pradeep Model murdered by the Shahjahan gang. That time National Commission visited our Honorable Chairman, Kataria ji, visit किया था. But unfortunately, FIR number 1 name, Mr. Shahjahan, name left by the government and police. It is very unfortunately. And that times, continuously Shahjahan gang repeatedly create violence. Sound नहीं आ रहा है. Repeatedly. जी, I can hear you. Shahjahan gang, अरुण जी, मुझे आवाज आ रही है. This type of violence मुझे आवाज आ रही है, अरुण जी, created in this area. But बहुत ही दुख की बात है जब 11-12 दिन पहले इस टाइप का घटना हमारा सामने आ गया था और संदेश खाली एरिया 80% SC/ST पॉपुलेटेड एरिया. महामहिम राष्ट्रपति नेशनल कमीशन को इस कम्युनिटी के सेफगार्ड के लिए बनाया गया है. हम लोग सोचा सो मोटो एक्शन के लिए चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को हम नोटिस इशू किया. 3 दिन का बाद नोटिस का जवाब आने मांगा था, लेकिन जब हम लोग स्पॉट विजिट में जाने के लिए मांगा, चिट्ठी लेकर उन लोगों को जो फुल टीम हम लोग जाने चाहता है, रिपीटेडली अपोज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कंटिन्यूअसली टेलिंग our team, please not come, this is not a good situation for this your visit, continuously opposed. But हम लोग ये सोचा कुछ ना कुछ छुपाने का कोशिश कर रहा है, इसी कारण से हम लोग उसी एरिया में जाने का निर्णय लिया है. जब हम लोग पहुंच गया, रूल्स होता है जब कमीशन जाता है उसका फुल कमीशन को उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट, एवरीथिंग सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से देना चाहिए. लेकिन ये पहले हम लोग देखा है जब कमीशन कोलकाता में पहुंच गया है, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से किसी ने रिसीव करने नहीं आया और पहले से हम लोग ये प्रस्तुति लेके गया था कि स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को जाने नहीं देंगे. इसी कारण से पूरा प्रस्तुति बैकअप से हम लोग करके गया था. जब नेक्स्ट डे हम स्पॉट में पहुंच गया, पुलिस ऑल टाइम हम लोग को अपोज करने का कोशिश किया था. लेकिन जब हम लोग पहुंच गया है, हमारा टीम उधर में था, इस लोगों का माध्यम से हम लोग जो स्पॉट में पहुंच गया, ये लोग भी हम लोग को डाइवर्ट करने का बहुत कोशिश किया. लेकिन हमारा पास पूरे एरिया का रिपोर्ट था. उसी एरिया पकड़ के जब हम लोग गांव में पहुंच गया, पहुंचने का बाद जो महिलाओं का जो इतना इन लोगों को टॉर्चर करके रखा है, अपने आंखों से देखा आप लोगों ने क्या परिस्थिति करके रखा है. बोलने की हिम्मत नहीं दिखा रहे. हम लोग बहुत विनती करके उनको बोला है, आप बताओ, आपको बचाने के लिए हम लोग आया है, कुछ नहीं होगा. हम लोग उनको आश्वासन दिया है. उसके बाद एक एक करके उन लोगों को बोलने लगा. जो घटना उन लोगों ने बोला है, शाहजहां गैंग किस टाइप के इन महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है, वो कहानी हमको बोल रहा था, तो सुनने के लायक नहीं था. वो लोग उठा के लेके जाने के बाद उन लोगों को उठाने जाने का बाद जी जब रात में पार्टी ऑफिस में जाके, पार्टी ऑफिस में उन लोगों को अंदर करके रात 12 बजे से रात भोर तक उनको अटक करके रखता था. और कैसे उन लोग बोल नहीं पा रहे, शर्मिंदा में बोल नहीं पा रहे, लेकिन जो इंगित हम लोगों को किया है उसके पता चलता था महिलाओं के साथ किस टाइप का काम उन लोग किया था. एक पार्टी का लीडर, शासक दल का लीडर पार्टी में औरत को बुला के डरा धमका के नहीं आएगा तो
उनका अगेंस्ट में कार्रवाई होगा, उनका फैमिली के अगेंस्ट पे पुलिस को थ्रू से मामला दे देगा, उनका जमीन एक्रोस करके लेगा। इस टप का बात जब डरा धमका के लोग बोल रहा था, वो लोगों को, महिला को जाने के लिए मजबूर हो जाता। ये जो एक तालिबानी राज कायम कर दिया उधर में, और इसका किसने पुलिस का पास जाने, अरुण जी, ये बात आपको किसने कही? पुलिस के पास जाने के ये बात, ये जो बात है कि पार्टी ऑफिस में ले जाकर ये सब उत्पीड़न होता था, वहां पे सेक्सुअल असॉल्ट होता था, ये बात किसने कही आपसे? मतलब किस आपकी टीम की डायरेक्टली बात हुई, आपकी बात हुई, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स के साथ कोई बात हुई? हम लोग गया था, उसी घर का वो जिसका साथ हुआ वही वो महिला ही बताया था। उनका नाम हम मीडिया में नहीं बोलना चाहता है, लेकिन उन्होंने बताया था हम लोगों का पास, और हम लोग जी कोशिश किया था बोलने जी, का। आवाज आ रही है जी, कैसे, हाँ तो हाँ अभी आ रहा है। तो मैंने जो जिस घर में हम लोग गया था, उस घर में वो लेडीज ने मेरे को हम लोगों की टीम के साथ यही बात बताया था, जो हम लोगों को जब उधर से चलने फिरने चाहता था तो उठा के ले जाता, बोले नहीं आएगा तो तुम्हारा हस्बैंड को मर्डर कर देंगे, नहीं आएगा तो रात में और दूसरा किसी को उठा ले जाएंगे, उनका रिलेटिव के। इस टाइप का जबरदस्ती एक एक करके इन लोग को ले जाता था। ये वाला बात बताया उधर। ये कौन करते थे? ये दूसरा एक गांव में गया, पास वाला, और दूसरा नस्कर पड़ा है। किसी नेता की नाम ली उन्होंने? कौन करते थे? शाहजहां करते थे खुद या कोई और? एकदम क्लियर, शाहजहां मोल्ला एंड उनका गैंग, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, ये जो तीन मेन लोग हैं, और भी 4-5 लोग हैं जिस लोगों को नाम बोलने से हम लोगों को बार बार बना कर दे रिक्वेस्ट के हाथ जोड़ किया है, इनको नाम आप मत लीजिएगा, इसको नाम लेंगे तो अभी आप जाने का बाद ही हम लोगों के साथ धुलाई होगा और भी टॉर्चर करेगा। हम लोग उनको मदद करने की आश्वासन दिया है, उनका नंबर भी, फोन नंबर भी हम लोग लेके आया, जब आपका कुछ भी जरूरत होगा हमारा जो महिला टीम है आपको सहयोग करेगा, हम लोग तुरंत फोन में बात करना चाहिए। फोन नंबर भी लेके आया, और बाकी और पास में और एक गांव में गया है। ये सिर्फ एक ही एरिया का बात करता है, ऐसे संदेशखाली जो सराउंडिंग, जेलेखाली, मोल्ला खाली, जितना एरिया है, रामपुर, ये जो एक पूरा संदेशखाली असेंबली एरिया का अंदर में जितना जगह है, एक एक सेक्टर के उन लोगों को इस टाइप का टॉर्चरिंग का वायलेंस बना के रखा है, एक एरिया बना के रखा है। जिस जगह में डरा धमका के जमीन कब्जा करके रखा, जिस जमीन में गरीब लोगों को, अनुसूचित जाति वर्गों को लोगों को जमीन वो कब्जा करके रखता था, ये वाला जमीन सिर्फ इसमें कोई अपोजिशन पार्टी का ही नहीं। अभी शाहजहां मोल्ला का ऊपर जब ईडी का रेड हुआ, और रेड होने के बाद वो जब फरार हो गया, तब सभी लोग बाहर आने का हिम्मत दिखाया, और जब बाहर आने का हिम्मत दिखाया तब बहुत लोग उधर से भाग के बाहर चला गया, उसी एरिया का लोग। वो जो अभी ममता दीदी ने बोल रहा है ना, जो बाहर का लोग जाके इधर में ऐसा अशांति शुरुआत किया है, आरएसएस बीजेपी का लोग नाम लेके जो बोल रहे हैं, एक्चुअली वो लोग उधर का ही लोग था। ये शाहजहां महीने का टॉर्चर में इलाका छोड़कर लोग बाहर चला गया। अभी जब शाहजहां फरार हो गया तब एक साथ में इन लोगों को आवाज उठाने का मौका मिला, तब आवाज उठाया, और जब भी आवाज उठाया, आवाज को दमन करने के लिए 144 जारी कर दिया। उसके बाद जब कमीशन उधर में पहुंच गया, कमीशन को रुकने के लिए बहुत टाइम व्यवस्था किया, लेकिन हम लोग जब उनको बोला है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको आप रोक नहीं सकता है, जो भी रुकने का कोशिश करो वो हम लोग जरूर उनके आगे इसमें एफआईआर करके हम चला जाएंगे। जब ये वाला बात उन लोगों को बताया तो हमको जाने के मौका दिया है, लेकिन जाने का बाद भी इधर उधर डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश किया था। हम लोग जाके सबको पास बताया, ऑफिस आधिकारिक लोगों को बताया, देखिए हम लोग जो बात आप लोगों के बोल नहीं पा रहे वही बात सुनने के लिए हम लोग जा रहे हैं, उनसे हम सुनेंगे। सुनने के बाद जो जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको लिखित रूप से रिपोर्ट बना के आपका पास ही देंगे, आप ही इन लोगों का न्याय दिलाओ। अगर नहीं दिलाएंगे तो उसके बाद हम लोग का व्यवस्था करेंगे। लेकिन जब संदेशखाली 2 गांव में हम लोग जाके इन लोगों का रिपोर्ट हम लोग कलेक्ट किया है, रिटर्न कंप्लेन भी लिया है, 15 महिला लोग एक साथ में एक जगह में जुट के वो कंप्लेन भी दिया है, बाय नेम कंप्लेन दिया है। हम लोग सोचा था जो नियम होता है कमीशन का, जो कंप्लेन देने के बाद हम लोग हायर अधिकारी से बातचीत करेंगे, उनको हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे, आप इसके आधार पर काम करो। लेकिन एडीजी जब संदेशखाली थाना में हम लोग पहुंच गया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उधर उपस्थित था,
मिस्टर सिद्धिनाथ गुप्ता कमीशन को देख के ही वो सामने से भाग के चला गया। ये बहुत बड़ा शर्मिंदा का बात है। कमीशन को इंसल्ट किया है। उसके बाद हम लोग तत्काल निर्णय लिया है जे हमारा साथ अगर इस टाइप के व्यवहार कर सकता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को सास छुपाने के लिए इतना कोशिश किया है। कह रहे हैं कि उसके पुलिस बाद वहां पे सास जो निकल पुलिस कर- है वो पूरी तरह से शाहजहां गैंग का समर्थन कर रही है। आप कह रहे हैं पूरी तरह से शाहजहां गैंग का समर्थन कर रही है वहां की पुलिस। बिल्कुल, क्या ये कह रहे हैं आप? 100%। अभी उधर का पुलिस का क्या काम कर रहे हैं सुनिए। हम लोग देख के आया, पुलिस लोगों ने उन लोग क्या किया है, पुलिस को जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल का फैमिली है, उसके ऊपर अटैक हो सकता है, इसी कारण में वो लोग उनको सब माने सिक्योरिटी दे रहा है। आम जनता को सिक्योरिटी देने के लिए नहीं गया, उसी लोगों को सिक्योरिटी के लिए दे रहा है। जैसे जनरस का कारण में किसी को शिवराज को पोल्ट्री का जो यह है फार्म है उसको जला दिया, तो और दोबारा कुछ आक्रमण हो सकता है। इनको शेल्टर देने के लिए पुलिस लोग गए, सुन लीजिए। और उसके बाद कमीशन का साथ इतना बदतमीज व्यवहार किया है, तो हम लोग सोचा हमारा साथ एक टीम का साथ ये लोग ऐसा कर सकता है, तो इधर का पब्लिक का साथ क्या हो रहा है हम लोग समझ लिया। तो तुरंत हम लोग चला है दिल्ली, रात में बैठ के पूरा काल रात 2 बजे तक बैठ के चर्चा किया, पूरा टीम लेके बैठ के हम लोग सिद्धांत तो किया है एकमात्र इन लोगों को बचाने के लिए आर्टिकल 338 में कॉन्स्टिट्यूशन में किसी स्टेट में अनुसूचित जाति वर्ग को लोगों के ऊपर टॉर्चर हुआ, उसको जान मान रक्षा करने के नहीं अगर नहीं कर सकता है, उसका अगेंस्ट में ये कार्रवाई हो सकता है, ये कानून में है। और इसी का आधार पर राष्ट्रपति शासन बिना इस लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। तो ये वायलेंस 2019 से लेके अभी भी चल रहा है। और ये सिर्फ सदस्य के लिए एक सेक्टर तो है ही जो हाईलाइट में आ गया, ऐसा बंगाल में बहुत सारे सेक्टर है जहां पे इस टाइप का टॉर्चर चला रहा है, इस वाहिनी, एक गुंडा गैंग वाहिनी। अभी इसीलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को सेफगार्ड, इस कम्युनिटी को सेफगार्ड कर नियोग किया है। जब उधर का एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ सहयोग नहीं कर रहा है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तुरंत महामहिम राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट लिया है और अपॉइंटमेंट भी मिल गया। और हम लोग जाके पूरे रिटर्न उधर में प्रेसिडेंट रूल्स लगाने के लिए रिक्वेस्ट किया मैडम को, और सारी स्थिति उनको बताया। मैडम ने बहुत गंभीरता से बात सुना है, और उन्होंने भी बोला है मीडिया में, हम भी देखा है ऐसा ऐसा चल रहा है, आप लोग जो आंखों में देख के आया है, तो अभी तो कुछ करना ही पड़ेगा। Arun Haldar, बहुत बहुत धन्यवाद. Very serious eyewitness accounts coming there of what the National Commission for Scheduled Castes has seen. Mr. Haldar is the chairman, and I thank him for joining us.